हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो सीजीएल 2023 टीयर 1 के पेपर में पूछे गए थे। पूरे 39 शिफ्ट्स में जो भी मेंसुरेशन 3D के क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 20 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने उसमें से सेलेक्ट किया है टॉप 15 क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन निहायत ही आसान क्वेश्चन थे। मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे, जहां पे आप चेक कर पाएंगे कि जो क्वेश्चन मैंने स्किप करे हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन है। निहायत ही आसान का मतलब जो 10th का मेंसुरेशन पढ़ा होगा उसको 10th के फॉर्मूला अगर पता होंगे, 10th के मेंसुरेशन में जो उसका फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला पता होगा, वो इजीली सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, फिर भी आपके पास कोई डाउट रह जाए तो आप बेझिझक मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स पे शेयर कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम एनके मैथ्स वहां पे शेयर कर सकते हैं इंस्टेंट सॉल्यूशन पाने के लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। और पहले क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेंसुरेशन 2D का ऑलरेडी वीडियो मैंने कल या परसों के डेट में ही अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। इसके अलावा नंबर सिस्टम, कंप्लीट जियोमेट्री, कंप्लीट अलजेब्रा, ये सब ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया है। तो आप लगा लो कि पूरी तरीके से जो एडवांस मैथ है वो लगभग लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, मेंसुरेशन इस बार मैं 3D का क्वेश्चन लेने वाला हूं। तो अगर आप सीजीएल 2024 या फिर सीएचएसएल 2024 या आप सीपीओ का पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे वीडियो देख लेने चाहिए, क्योंकि ये काफी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, साथ में कमेंट्स भी करना है। पहले क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया कि डायरेक्ट मैं दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहता था। अब ये जितना निहायती आसान है उतने ही, हालांकि इससे आसान ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है, वो भी बहुत बड़ा नहीं है। आपको बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेडियस गिवन है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बस तो 4/3 लिख दो, पाई की जगह पर 22/7। आर क्यूब आपका 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, राइट। बस इसको कैंसिल आउट करके आपको चेक कर लेना है। पहली चीज की, अगर 7×21 × 42 में काट भी दूं तो ये 0.2 टाइम्स कटेगा। ठीक है, अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? देखो यहाँ पर 4×2 = 8, 8×2 = 16, 6 आ गया, 6×2 = 12 और 12×2 = 14, लास्ट में 4 आएगा। और ये 3 ऑप्शन है जहां लास्ट में 4 है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं आंसर होने वाला है। दूसरी बात, चूंकि ये यहाँ पर 4 है तो आंसर 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए इजिली। ये 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो ये कैंसिल हो गया, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो आंसर 4 से डिवाइड होना चाहिए था। दो ऑप्शन हमारे पास बच गए। इसमें हमारे पास और क्या तरीका है? एक तो यहाँ पर देखो 42 है, 42 है, दोनों ही 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका डिजिटल सम जो आएगा वो 9 आ जाएगा और आंसर 9 से कटना चाहिए, यानी कि 9 का डिविजिबल होना चाहिए। चेक कर लो दोनों में, उससे भी नहीं होगा हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। पहले 9 का चेक कर लेते हैं। देखो 6 और 3 9, बच गया 4, 4 8 और 1 9, ये 9 से कट रहा है, आंसर हो सकता है। यहाँ पर चेक करो, 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, बचा 8 4 12 और 2 14, ये 9 से नहीं कटा, इसका मतलब ये आंसर पॉसिबल नहीं है। सो ऑप्शन सेकंड इज द आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको जो मैंने समझाया वो समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन कैसे आपको टेकल करना है ये आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन तो आसान है लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको और टाइम टेकिंग हो सकता है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि इफ द इनर रेडियस ऑफ अ हेमी बाउल इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स थिकनेस इज 0.25 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड इन मेकिंग द बाउल। देखो सबसे पहले बाउल जो है वो हेमी स्फेरिकल है। ठीक है, इस टाइप का होगा बाउल, में मान के चल रहा हूं। और चूंकि इसमें इनर रेडियस दिया है तो आउटर रेडियस भी होगा आपका। ठीक है, तो मान लो मैं इसको यहां से ऐसे बना देता हूं। इसमें इसकी थिकनेस भी दी हुई है 0.25 सेंटीमीटर, बाकी सारी जो करामात हैं सब सेंटीमीटर में ही है, तो कोई बात ही नहीं है अपने पास। बाउल का इनर रेडियस स्मॉल आर मान लो अगर 5 सेंटीमीटर है तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा? थिकनेस उसमें ऐड कर लो, ये थिकनेस है, तो इसमें 0.25 ऐड करेंगे तो ये 5.25 आ गया। ठीक है, अच्छा मटेरियल का अगर हमें वॉल्यूम बताना है तो ऐसे जो जनरल वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हेमी में 2/3 और पाई आर क्यूब होता है। लेकिन चूंकि मटेरियल का निकालना है तो मटेरियल तो ये वाला ही बचा, बस जो ग्रीन ग्रीन में दिखा रहा हूं। तो आपको बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस करना होगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 2/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये हुआ मटेरियल आपका। कैलकुलेट कर लो,
2/3 और ये 22/7। कैपिटल आर अपने पास है 5.25। ठीक है, तो ये हो गया 5.25 और माइनस का 5 इसका क्यूब। ठीक है ना, तो ये 2/3 आ गया आपका और गुणा में 22/7 और इसको माइनस करोगे तो 0.25 का क्यूब आ रहा है, जिसको मैं 3 बार लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया। इसको कैंसिल आउट करके हमें आंसर निकालना है और ये डेफिनेटली अब किसी भी चीज़ से कटने वाला है नहीं, तो ये पूरी पूरी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। इसमें और कोई उपाय है नहीं हम लोगों के पास। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 2 स्थानों तक है तो कैलकुलेशन दबा के दिया हुआ है इसमें। तो पहले अगर मैं 25 का क्यूब देखता हूँ कि कितना होता है। 25 का क्यूब आपका देखो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 22×4 = 44 गुणा में 25 का क्यूब कितना हो गया 15×625 और बच गया आपके पास 7×3 = 21। ये हमें कैलकुलेट करना है ओवरऑल। ठीक है, अच्छा अगर मैं 21 से इसी को काटने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा, या पहले 44 से हम गुना कर लें। चलो गुना अगर कर देता हूं मैं, पहले इसको 4 से ही गुना करता हूं फिर 11 से कर लेंगे। तो अगर 4 से गुना करूं इसको, इस वाले को, ठीक है, या चलो मैं इधर लिख ही देता हूं 15×625, इसको 44 से ही करना है। तो ये 5×4 = 20 का शून्य, फिर 2×4 = 8 और 2 10, 6×4 = 24 और 1 25 और 15×4 = 60 और 2 62। फिर यही आएगा 625 और 00। तो ये 00 आ गया, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0। ठीक है ना, ये 0 आ गया यहाँ, ये 0 आ गया यहाँ, ये 5 आ जाएगा यहाँ, ये 5 2 7 और 6 और 2 8 और 6। तो ये 6 8 7 5 और 00 आ गया और डिवाइडेड बाई 21। 21 से अब डिवाइड करोगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये 21×3 = 63 आएगा, 3 बार में कटेगा। ठीक है, 21 चौके, अच्छा सॉरी, यहाँ पर एक चीज यहाँ पे गलत हो गया, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो मेरा यहाँ पे फर्स्ट लेटर आ रहा है, सॉरी फर्स्ट डिजिट आ रहा है 3। 3 से स्टार्ट होने वाला सिंगल ऑप्शन है और उसमें भी डेसिमल के बाद में कोई डिजिट है नहीं। जब इक्वेशन के हिसाब से डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो आएगा ही आएगा। तो मुझे यहीं से पता लग गया कि कुछ ना कुछ तो गलती किया है हम लोगों ने। कहाँ पर गलत है मैं अभी आपको बताता हूँ, मुझे भी अभी अभी पता चला है। ठीक है, इसको मिटाने दो पहले, 1 मिनट। देखिए गलती यहीं पर हुआ है, हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसको माइनस करके एक ही बार 5.25 -5 लिख दिया, जो कि गलत था। एक्चुअली में ये आर क्यूब और माइनस का आर क्यूब है, तो इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए कि ये हुआ आपका 5.25 का क्यूब और -5 का क्यूब, ये बात था, इस टाइप से ही आता। ठीक है, अब इसको या तो हम फॉर्मूले पे ब्रेक करें कैलकुलेशन, तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो ये 22×44 हो गया और नीचे आ गया 7×21। अब इसका क्यूब करना हमारे लिए आसान काम नहीं है, तो मैं इसको फॉर्मूले में ब्रेक करता हूँ। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही आएगा। इसको हमें कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना होगा। तो उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार चेक करते हैं अप्रोक्सीमेट लेकर के। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या हुआ कि जो 5.25 है, इसको मैं 5.2 ही मान लेता हूँ कुछ समय के लिए। ठीक है, 5.2, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। फिर बचेगा a माइनस बी हमारे पास, तो a माइनस बी तो मैं 2.5 ही ले, सॉरी 0.25 ही ले लेता हूँ, और इंटू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको दोनों को ही अगर 5 ले लेता हूँ इस केस में, मान लो, चलो 5 लेना लेकिन उचित नहीं है कहीं से, मैं 5.2 ही लेता हूँ। ठीक है, 5.2, तो 5.2 का स्क्वायर यानी 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये 50 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर हुआ 0,4 और 25 में 2 जोड़ दो तो 27,004, ये आ गया। और प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, हालांकि ये डेसिमल में था, 5.2 लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 52 पचे हो गया, 5 पचे 25 और 2 पचे 10। ठीक है, यानी कि 26 आ गया। ठीक है ना, अब इनको ऐड कर लेते हैं हम। इनको ऐड करोगे तो ये आ गया, देखो 25 25 50 और 1 51 और 7 58 और 20 78 और 0.04 आ गया। ठीक है ना, ये आया ओवरऑल। तो अब आपका बचा 44 और गुना में। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, अब अगर मल्टीप्लाई करना है
तो मान लो ये जो 44 है इसको मैं 11 × 4 मान सकता हूँ, 11 × 4। देखो जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन है ना, आपको लगे कि इतना कैलकुलेशन है, डेफिनेटली आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। लास्ट में अगर समय बचे तो आप इसको सॉल्व करो। फिलहाल मुझे तो सामने आया है तो मैं सॉल्व करके आपको बस दिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर टाइम बचा हो तो भी। ठीक है, तो इस 44 को अगर मैं 11 × 4 मान लेता हूं तो ये 25 चौके 100, जब मैं इससे 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1। यानी कि इसका और 4 का खेल हो गया खत्म। बचा हमारे पास यहाँ पर 11 और यहाँ पर ये वैल्यू। इसको अगर मैं 78 ही मान के चलता हूँ तो 78 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 8, 8 7 15 का 5, 7 और 1 8 और बटा 21। अब 21 से डिवाइड करूं तो 21 चौके 84, तो बच गया हमारे पास 1 और 8। ठीक है, 1 और 8 आने का मतलब कि हमें जीरो लगाना होगा। तो आंसर अब जो आएगा वो 40 का नियरेस्ट आंसर होगा। 40 का सबसे करीब जो है वो ऑप्शन डी है, 41.28। तो 40 का जो, सॉरी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। लेकिन ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में ही करें, बिल्कुल ही बीच में या स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन को टच भी ना करें। टच कर भी दिए तो जैसे ही आपको लगा, ऐसा आभास हुआ कि यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ रहा है, तो आप स्किप करके आगे निकल जाएं, मार्क फॉर रिव्यू कर दें और लास्ट में उसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, अ कॉनिकल टेंट विद रेडियस 6 यूनिट्स एंड हाइट 8 यूनिट्स इज टू बी मेड बाय कैनवास। हाउ मच कैनवास इज नीडेड टू मेक द टेंट। यहाँ पर भी देखो लास्ट में 2 डेसिमल तक बोला गया है। यहाँ पर आपको रेडियस और हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना। आर दिया हुआ है 6 और एच आपको दिया हुआ है 8। अब देखो अगर तंबू बनाया गया है तो उसमें जो कपड़े का इस्तेमाल होता है वो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है, और ये होता है इसमें पाई आर एल। पाई के जगह पर अगर मैं 22/7 रखूं, आर के जगह पर 6, एल के जगह पर क्या रखना पड़ेगा। देखो ये 3 का डबल है, ये 4 का डबल है, तो एल कितना आ जाएगा, 5 का डबल यानी कि 10। पाइथागोरस भी आप लगा सकते हैं एल निकालने के लिए, वो होता है √r² + h²। तो ये आ गया 10। ठीक है, अब इसको काट तो नहीं पाएंगे, तो ये हो गया 22 छक्के 132, इस पे 10/7। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एक बार में, 6 और 2, तो ये 7 अठे 56, फिर 10 और 1 और 8 से स्टार्ट होने वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये कह रहा है कि फिर से एक कोनिकल टेंट है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है। हाउ मैनी फुल बैग्स ऑफ राइस कैन बी एम्पिटेड in it if the space occupied by the rice in each bag is 2 m3। देखो कहने का मतलब है कि कितने बोरे चावल इसमें डाल सकते हैं। ठीक है ना, इतना ऊंचाई है और रेडियस भी 7 दिया हुआ है। यहाँ पर रेडियस या तो छिप गया है या फिर इसमें होगा अंदर। अच्छा यहाँ पे है, ठीक है ना, रेडियस भी 7। अब मान लो जैसे ये अगर है कोण आपका, तो जब यहाँ पर हम वॉल्यूम सेम करेंगे, एक चीज में दूसरा चीज जब मिक्स करते हैं, दोनों की वॉल्यूम हमें बराबर करना होगा। अगर मैं कोण का वॉल्यूम लिखूं तो ये 1/3 और πr² h होता है। ठीक है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 7 का स्क्वायर 49, और एच का मतलब हो गया 24। राइट साइड में बोरे हैं, तो बोरे कैसे रहते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। ठीक है, तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पर ले लेंगे, वो हो जाएगा आपका πr²h, तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा आर की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। एक बोरे की वैल्यू मान लो अगर x है, तो ऐसे कितने बोरे, सॉरी, एक बोरे का वॉल्यूम जो है वो है 2। ठीक है ना, यहाँ पर 2 दिया है, और ऐसे ऐसे मैं मान लेता हूँ कि x बोरे होंगे। अब इसको काट पीट के देख लो क्या आंसर निकलता है अपना। 3 से ही कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, अगर इसके जगह पर 22/7 लेते तो 7 सत्ते 49 और 2 चौके 8, तो x की वैल्यू आ गया 22 और गुना में 7 चौके 28, तो 28 दूना 56 और 28 दूना 56 और 5 हो गया 6 5 11 61, तो 616 यानी कि ऑप्शन ए जो है 9 का वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कह रहा है कि 1 मीटर लंबा पाइप बाहरी त्रिज्या के बराबर आंतरिक व्यास के साथ बनाया जाता है। यदि पाइप में इतना घन मीटर पानी आ सकता है तो कितनी सामग्री लगी होगी। ठीक है, यानी कि मटेरियल का वॉल्यूम बताना है। ठीक है ना, देखो 1 मीटर बाहरी त्रिज्या के बराबर 1 मीटर लंबा पाइप, मान लो ये पाइप है। ठीक है, इस टाइप से लेंथ जो है ये 1 मीटर है।
ठीक है ना, इसको आप हाइट भी मान सकते हैं। अब ये कह रहा है बाहरी त्रिज्या के बराबर आंतरिक व्यास, बाहरी त्रिज्या के बराबर आंतरिक व्यास 1 मीटर पाइप इज मेड विद इनर डायमीटर इक्वल टू आउटर रेडियस। अंदर का जो डायमीटर है, अंदर का डायमीटर का मतलब ये डी, ये आउटर रेडियस यानी कि आर के बराबर है डी। ठीक है ना। तो अब मैं ये बोलूं ये वाला अगर डी है तो यहां से जो इनर रेडियस हुआ वो तो डी का आधा हुआ, ठीक है। या मैं इनर रेडियस को कैपिटल आर का भी हाफ बोल सकता हूं, क्यों। तो ये बात रहा अपने पास। अब हमें बताना है यहाँ पर पाइप में इतना घन मीटर पानी आ सकता है तो कितनी सामग्री का यूज किया गया होगा बनाने में, यानी कि हमें वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम बताने में हमें आर का इस्तेमाल तो करना ही है। हालांकि ये तो वॉल्यूम दे ही दिया, हमें वॉल्यूम का डिफरेंस बताना होगा तभी मटेरियल निकलेगा। तो वॉल्यूम का अगर डिफरेंस निकालना है तो डेफिनेटली हमें आर की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम आर ही निकालते हैं। मान लो यहाँ से इस आर को मैं इधर लाता हूँ तो आर बाई आर ये आ गया 1/2। अब इस आर को मान लो बोलता हूँ कि ये 1x है और इसको मैं बोलता हूँ 2x। वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई हो गया 22/7 आर स्क्वायर। तो अब इतना पानी आ सकता है तो अंदर वाला हमें यूज करना होगा ये वाला। तो ये एक्स स्क्वायर और इंटू हाइट 1 मीटर है। ये किसके बराबर है 88/7 के, तो ये 7 से 7 कट गया, 22 चौके 88। तो x की वैल्यू 2 आ गया क्योंकि एक्स स्क्वायर 4 है तो x 2 हो गया। यहाँ से इस r की वैल्यू 2 और कैपिटल R की वैल्यू आ गई 4। अब अगर हम मटेरियल का निकालना चाहें तो पाई कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब, हमें वॉल्यूम का डिफरेंस लेना होगा तो पाई हो गया 22/7, कैपिटल R यानी 4 का क्यूब हो गया 64 और स्मॉल r 2 का क्यूब 8। तो 22/7 64 में से 8 जाएगा तो ये हो गया 56। 56 होगा, 4 उधर से और 4 इधर से। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, मैंने क्यों ले लिया एच। अब क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि एच की वैल्यू 1 है तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आता है। एच की वैल्यू आप 1 लिखो या ना लिखो, मल्टीप्लाई करके तो सेम रह जाएगा। 22/7 आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 में से 2 दूना 4 जाएगा तो ये 12 आ गया। तो ये 12 दूना 24 और 12 दूना 24 और 2 26/7 आ गया, तो ये 7 तियां 21। फिर बचा आपके पास 5 और 4, तो ये हो गया 7 सत्ते 49। 3 और 7 से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वो ऑप्शन ए है, तो 11 का ए आंसर हुआ। 13 की बात करें, इफ द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन इज 60 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 21, कर्व सरफेस एरिया। आपको पता है कि कोन का कर्व सरफेस एरिया जो होता है CSA, दिस इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको यहाँ पर दिया नहीं है तो रेडियस आप निकाल सकते हैं क्योंकि स्लांट हाइट एल आपको दिया है 60 और एच नहीं पता है, सॉरी रेडियस तो यहाँ पर 21 है। तो पाई आर स्क्वायर एच, चूंकि हमें लिख पाई आर एल ही लिखना है तो एच की तो जरूरत ही नहीं है। आर यहाँ पे 21 हो गया, एल हो गया 60, ये 7 तियां 21, 6 तियां 18 दूना 32, लास्ट में 2 और 0 आएगा जो कि दो ऑप्शन में है। ठीक है, तो 18 दूना 32 और फिर 32 और 3, 18 दूना 36 होता है ना, सॉरी, तो 6 0 आएगा, तब तो ऑप्शन बी हो गया। ये गलत हो गया, 6 तियां 18, 18 दूना 36, तो 6 आएगा, 6 और 0, ऑप्शन बी सही है। थोड़े बहुत ऐसे मिस्टेक्स होते हैं लेकिन समय पर सुधरना चाहिए। 14 नंबर में कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 7 है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से कलर करना है, 40 का हिसाब है, 20 सेंटीमीटर क्यूब आपको कलर करने पर 40 रुपए मिलेंगे। यानी कि हर एक सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना लग गया बताओ, हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए एक के लिए 2 रुपये लगे, तब 20 के लिए यहाँ पर 40 लगा है। ठीक है, कॉस्ट हमें बताना है, मोटाई नगण्य मान लेना है। कॉस्ट क्या लगेगा, ये अगर अर्धगोला है तो कलर कहाँ पर करेगा, ये अंदर और बाहर दोनों तरफ करना है, यानी कि यहाँ पे कलर करेगा और यहाँ भी बाहर बाहर भी कलर करेगा। अंदर कलर करेगा तो ये उसका सरफेस एरिया हुआ। ठीक है, हालांकि एक बार सरफेस एरिया देखो, अगर केवल बाहर बाहर की बात करें तो ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर अंदर वाला भी अगर मैं मिला दूं तो 2 और 2 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, मान लो ये पूरा गोला है तो इसका पूरा जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं आधे पर से इसको काटता हूं और चूंकि ये अगर खाली हुआ अर्ध गोलाकार कटोरा है तो अंदर से तो खाली ही होगा इस टाइप से, तो जब मैं बाहर बाहर केवल कलर 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 करूंगा ये वाला तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, फिर उसके अंदर वाले पार्ट में भी कलर करूंगा तो फिर से 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, दिस इज 22, और आर स्क्वायर आर आपको 7 दे रखा है तो 7 गुना 7, एक साथ से ये 7 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया
देखो 22 चौके 88 और गुना में 7, 8 सत्ते 56, और फिर ये हो गया 8 सत्ते 56 और 5 61, ये हो गया उसका केवल एरिया इतना। ठीक है, लेकिन कॉस्ट क्या लगता है आपको पता है, 1 सेंटीमीटर के लिए 2 रुपए लगते हैं, तो इतना के लिए इतना गुना 2 लग जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूना 32 और 6 दूना 12, तो 12 32 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो 14 का जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ए। 17 की बात करें, रानू मंडल नहीं है, ध्यान देना। 16 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतल में स्कूल की पानी ले जाता है, पानी की वह मात्रा बतानी है जो बोतल में आ सकता है। पानी की मात्रा बोतल में आएगा वो उसका वॉल्यूम होगा, सीधी सी बात है, और वॉल्यूम जो होता है चूंकि बोतल सिलेंड्रिकल होता है तो वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर आपको बताना है, 12 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस 6 हो गया, आर स्क्वायर और इंटू हाइट हो गया 21, तो ये 7 × 3 = 21। 22 को अगर मैं 11 लिखूं तो इसका 2 और ये 3 एक 6 बन जाएगा, और ये 2 बार 6 तो 6 का क्यूब हो गया, जो कि हो गया 216। अब 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6, 6 और 1 7, फिर 1 और 2 3, फिर 2 का 2, तो आपका आ गया 23 और 76, जो कि है ऑप्शन सी में। ठीक है, आई होप कि कैलकुलेशन आपको पता होगा कि किस तरीके से करना है और 11 से कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अगला सवाल है, एक क्यूबॉइड है अपने पास, इसका एल बी एच तीनों का रेशियो गिवन है, आपको तीनों को इतना इतना परसेंट बढ़ा दिया जाता है, तो वॉल्यूम में क्या अंतर आएगा ये बताना है, वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ जाएगा। अब मान लो मैं बोलूं कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना है, एक काम करते हैं, इस रेशियो को मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। देखो पहले एल बी और एच का जो रेशियो है, अगर मैं इसमें x लगा भी लूं मान लो, तो ये x है, ये 2x है, ये 3x है, तो वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, 3 दूना 6 और x क्यूब, यही वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट केस में L जो है वो 200% बढ़ गया, x को अगर हम 200% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, ये 3x हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसको हम 300 बढ़ाएंगे तो ये 400 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका देखो 300% बढ़ाने का मतलब कितना हुआ, इसका 1% तो खुद, सॉरी एक बोल रहा हूँ, 100% तो खुद 2 ही 100 है, तो 200 का 3 गुना, यानी कि 6x बढ़ेगा, तो ये हो गया 6 और 2 8x है, और ये 300 तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 3 चौका 12x। तो यहाँ पर आपका बताओ, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 12 × 8 = 96, और 96 को 3 टाइम्स करो तो ये 96 इंटू 3 आएगा, और एक्स क्यूब आएगा। अब यहाँ से ये कितना टाइम्स हो गया, कैंसिल आउट करो, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, और ये कट गया, और 6 से ये कट गया, 16 × 6 = 96, तो ये 16 और 3, तो 16 × 3 = 48, 48 टाइम्स होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। अच्छा एक मिनट, सॉरी 48 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पर हमें वृद्धि बतानी है, ध्यान दीजिएगा, हमें बताना है कि कितना उसमें इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो पहले जो आप डायरेक्ट चेक कर लो, पहले से ये 48 टाइम्स हुआ तो बढ़ा कितना, 48 टाइम्स, जैसे मान लो मैंने ये बोला कि 1 को मैंने कर दिया 5, तो ये 5 टाइम्स हो गया, लेकिन बढ़ा कितना, 4। ठीक है, तो यहां पर देखो जो वैल्यू 1 था वो अब 48 हो गया है, तो कितना बढ़ा, यहाँ पर वृद्धि कितना हुआ, अगर आप माइनस कर दोगे 48 में से 1 को, क्योंकि देखो इस पूरे से मैंने इस पूरे को काटा, ये 16 भी कट चुका है, तो पूरा काट पीट के आपका 48 आ गया। ठीक है ना, तो एक से जो वैल्यू 48 हो गया तो 47 की वृद्धि हुई, 47। हालांकि ये 48 टाइम्स ही ज्यादा अच्छा आंसर लग रहा था मुझे। एक ईंट का आयतन इतना है, 14 लंबाई, इतना चौड़ाई और इतना ऊंचाई की दीवार बनाने के लिए कितने ईंट लगेंगे, वॉल्यूम को समान करना होगा हमें। तो एक ईंट का वॉल्यूम अगर मान लो 0.0014 है, और ऐसे ऐसे एक्स ईंट लग गए, इधर आपको वॉल का वॉल्यूम लिखना होगा, वॉल क्यूबाइड का शेप में होता है, तो एल इंटू बी इंटू एच इसका वॉल्यूम होगा। एल आपका दिया हुआ है 14, बी आपको 0.125, और एच कितना है 5, काट पीट लो। देखो इसको और इसको काट लें तो भी इधर एक जीरो चिपक जाएगा, 14 से ये 14 कट गया, तो x की वैल्यू आ गया 125 बचे 625 पे एक जीरो, और ऐसा जो है ये ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी 25 का सही उत्तर है। 26 की नहीं, मैं 29 की बात कर रहा हूं, तो ये है 4 6 8 ऊंचा इकाई भुजाओं वाले एक घनाभ कागज से ढका हुआ है, कागज को हटा दिया जाता है और उससे एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग की भुजा। कहने का मतलब है कि मान लो ये एक क्यूबॉइड है जो कि एक कागज का पेपर का बना हुआ है। ठीक है, अब इसको ओपन करके जो सीधा सीधा पेपर मिलता है उससे एक स्क्वायर बनाया जाता है, तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, आपको पता है कि इसका
इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करके ये जो टोटल एरिया आया है उसी एरिया का कागज अभी भी यूज हुआ है, तो एरिया इस केस में सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि पेपर जो है, चाहे आप उसको इस तरीके से फोल्ड कर दो या फिर उसको इस तरीके से फोल्ड कर दो या इस किसी भी तरीके से पेपर को फोल्ड करोगे, पेपर में से काट कर कुछ भी नहीं निकाला गया है, तो पेपर का वॉल्यूम आप कह लो या फिर उसका एरिया, चूंकि पेपर में थिकनेस नहीं है, थिकनेस 0 के बराबर है, इसीलिए हम वॉल्यूम ना कह के डायरेक्ट एरिया बोलेंगे। एरिया सेम होगा, तो क्यूबॉइड का एरिया कितना था? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो मैं लिख रहा हूं 2 इंटू एल बी, यानी कि 6 चौके 24 प्लस 6 अट्ठे 48 और प्लस 8 चौके 32, ये वॉल्यूम हुआ। और ये वर्ग के वॉल्यूम सॉरी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये वॉल्यूम नहीं था, ये भी क्षेत्रफल ही था, तो वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर में मान लेता हूं, जहां एक्स भुजा है। अब ये हो गया 2 गुणा में, इसको जोड़ें अगर हम, तो ये हो गया देखो 4 और 8 12 और 2 14 का 4 बचा 1, तो 2 और 4 6 और 3 9 और 1 10, ये आ गया। तो ये 4 दूना 8, 208 आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब किसकी, इसमें से चेक करो किसका स्क्वायर 208 के करीब पहुंच सकता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है और ये 14 से बड़ा है, तो ये 208 के करीब जा सकता है। इसकी बात करें तो 12 का स्क्वायर 144 ही होता है और 0.24 का स्क्वायर इतना ज्यादा होगा ही नहीं कि वो 208 तक पहुंचे। 12 फिर से ये भी नहीं होगा। 16 का स्क्वायर 256, तो ये 200 से ज्यादा ही है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इकलौता हकदार है इसका आंसर कहलाने के लिए, 29 का ए। अगला सवाल है अपने पास, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ लेड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि एक शीशे की गोलाकार गेंद है जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल्स, उसको पिघला करके 3 बॉल्स बनाए गए। द डायमीटर्स ऑफ 2 ऑफ दीज बॉल्स इज, अब यहां पे कुछ बॉल्स इज या आर आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। 3/2 एंड 2 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ थर्ड बॉल। देखो जब भी ऐसे 2-3 बॉल बनाए तो टोटल बॉल्स की जो वॉल्यूम होगी वो पुराने वाले जिससे वो बने हैं उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो जो बड़ा वाला आपका स्फेरिकल बॉल था उसका जो डायमीटर था वो 3 था, तो वॉल्यूम उसका कितना हो जाएगा 4/3, और पाई आर क्यूब, पाई कितना हो जाए, सॉरी पाई आर क्यूब, आर 3 का हाफ हो जाएगा, तो 3/2, 3/2 और फिर से 3/2, ये हमने क्यूब लिख दिया। और इधर देखो पहले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3, और पाई और आर क्यूब, इसमें आर 3/2 है तो ये 3/2 का क्यूब। अच्छा यहाँ पे डायमीटर है तो ये 3/4 हो गया, 3/4 का क्यूब, ठीक है। और ऐसे ऐसे एक और है यहाँ पर, तो 4/3 पाई, उसका रेडियस 2 है तो 2 का क्यूब 8 मैंने लिख लिया। और थर्ड वाला होगा 4/3 पाई, और उसका रेडियस अगर x माने तो x का क्यूब। आपको पता है कि 4/3 सब में है, तो 4/3 और पाई ये सब जगह से मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बच गया 3 का क्यूब 27 और बटा 8, यहाँ बच गया 27 और बटा 4 का क्यूब 64, और प्लस बच गया आपके पास 8 और प्लस बच गया एक्स क्यूब, ठीक है। अब अगर मैं इसको भी 64 बनाने की कोशिश, इस अच्छा इसको इधर लेके आते हैं तो 27 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और बच गया 64 में से 8 गया तो 8 अट्ठे 64, ठीक है। तो 8 सते 56/64 बच जाएगा, ठीक है, 27 कॉमन लेने के बाद, और माइनस का ये 8, ये एक्स क्यूब की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा, 27 दूना 54 और 2 से कट जाएगा, 28 दूना 56, तो एक्स क्यूब की वैल्यू तो यहाँ पे आ गई दोस्तों 20। अब बताओ 20 से छोटा किसका क्यूब हो सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि हमें एक्स क्यूब नहीं बताना है, यहां से हमें एक्स निकालना होगा तो ये क्यूब रूट ऑफ 20 आ जाएगा। इसका डबल निकालना होगा हमें, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 20। डबल क्यों? क्योंकि हमें डायमीटर बताना है ना कि रेडियस, ठीक है। यहाँ पर हमें डायमीटर बताना है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ 20। तो ये 2 और 20 का क्यूब रूट्स अब कितना हो सकता है, इसमें से 2 को अगर मैं सबको सबसे डिवाइड कर दूं, इसको मान लो 2 से डिवाइड करता हूं, तो ये 1.6 के आसपास आएगा, 65, ये आएगा आपका 1.25, ये कितना आ जाएगा 1.5, और ये आ गया 1 पॉइंट, ये हो गया 11 दूना 22, तो 1.1 के करीब आएगा। अब देखो किसका क्यूब इसके बराबर होगा, 11 का क्यूब होता है 1331, तो ये आपका इतने पे ही रह जाएगा, 13 पे ही, ये होगा नहीं। 15 का क्यूब होता है 15,625, 15 का क्यूब 3375 होता है,
तो ये तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। इसकी अगर बात करें तो 12 का क्यूब 1728, तो ये चूंकि 12 में अभी 0.5 भी है तो ये 17 से थोड़ा ऊपर जाएगा, और ये 16 है तो 16 का क्यूब तो ज़्यादा ही होता है। तो डेफिनेटली 12 का जो क्यूब है वो 20 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर हो रहा है। कैसे मैंने पकड़ा ये समझना है। मैंने बोला कि अपना फाइनल आंसर आ रहा है 2 और क्यूब रूट ऑफ 20। अब अगर मैं 2 से हटा दूं तो केवल क्यूब रूट ऑफ 20 की वैल्यू आनी चाहिए। 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर ये वैल्यू आया, ये वैल्यू आया, ये आया और ये आया। इनमें से किसका क्यूब 20 के करीब है ये मैं देख रहा था। तो ऑप्शन बी जो था 1.25, इसका क्यूब सबसे ज्यादा करीब है, तो यही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। यहां पर कह रहा है कि सॉलिड कौन है अपने पास, यहां भी लगता है कुछ एरिया रह गया है इसका। ठीक है, एक शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल से दोगुना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, आधार के क्षेत्रफल का दोगुना यानी पाई आर स्क्वायर का डबल है। आपको तिरछा ऊंचाई यानी एल की वैल्यू 6√3 दे रखा है, हाइट बताना है कितना होगा। देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर एक आर से मैं इस आर स्क्वायर को कैंसिल आउट करूं तो ये बचा और पाई से पाई को भी कैंसिल कर दिया। यहाँ बचा बस एल जो कि 6√3 है। इधर बचा 2r, 2 से इसको काट दें, 2 3 6, तो आर की वैल्यू 3√3। ये आर है, एल की वैल्यू 6√3 है। ठीक है ना। अब हाइट बताना है तो हाइट हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर यानी 6 छके 36 तियां 108, और आर स्क्वायर यानी 3 तियां 9 तियां 27, 27 चौके 108 होता है, तो 27 तियां 81 का स्क्वायर रूट 9। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, 34 के लिए आंसर आ गया सी। आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम, 36। यहाँ पे कह रहा है कि एक मेटेलिक क्यूब है जिसका हर एक साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया जाता है, 3 क्यूब्स बनाए जाते हैं, जिसमें से 2 क्यूब के साइड आपको 6 और 8 दे रखे हैं, तीसरे क्यूब का साइड हमें बताना है। ठीक है, ये चूंकि क्यूब है तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 12 का क्यूब। ये हो गया 12 का क्यूब। राइट साइड में आप लिखोगे छोटे छोटे आपके क्यूब्स हैं, तो इसका वॉल्यूम 6 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 8 का क्यूब, और थर्ड का हमें साइड नहीं पता है तो एक्स मान लेता हूँ, एक्स का क्यूब जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, 12 का क्यूब होता है 1728, 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512। इन सबको माइनस करो और ये एक्स क्यूब की वैल्यू दे देगा। तो 6 और 2 8, 8 में से 8 गया जीरो, ये 2 में से 2 गया तो जीरो, और ये 5 2 7 ही है, 7 में 7 गया जीरो, और एक एक्स क्यूब की वैल्यू अगर 1000 है तो एक्स की वैल्यू 10। तो 10 अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। आखिरी सवाल था इस वीडियो का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बाकी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो अपना जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन यही नहीं कि केवल टॉपिक बताते रह गए। एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।